हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आगे के वीडियोस के अंदर हमने कुछ नए टॉपिक की चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के निर्देशक। उसके अंदर हम आज आर्थिक विकास के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसकी मर्यादा क्या है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास की ये जो प्रक्रिया है उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। आर्थिक विकास यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। आर्थिक विकास को हम आर्थिक सुख प्राप्त करने का साधन मान सकते हैं। आर्थिक प्रगति प्राप्त करने का हम उसे साधन मान सकते हैं। आर्थिक विकास शब्द इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि उसके अंदर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुख, आर्थिक प्रगति ये सारे शब्द समाहित हो जाते हैं। अब हम थोड़े उसके स्वरूप पर चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास की ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दरमियान देश की राष्ट्रीय आय के अंदर और प्रति व्यक्ति आय के अंदर हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब कि आर्थिक विकास यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं है। आर्थिक विकास परिमाणात्मक परिवर्तन होने के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी माना जाता है। वृद्धि की तुलना में विकास की प्रक्रिया को हम विशेष मान सकते हैं। आर्थिक विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। आर्थिक विकास की ये जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दरमियान देश के अर्थतंत्र के अंदर आर्थिक ढांचे में सुधार देखने को मिलते हैं और सामाजिक ढांचे में भी हमें सुधार देखने को मिलता है। देश के अर्थतंत्र के अंदर जो राष्ट्रीय आय के अंदर कृषि क्षेत्र का जो योगदान होता है, उसका प्रतिशत क्रमशः कम होता जाता है और उसके सामने उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जो योगदान होता है वो हमारे राष्ट्रीय आय के अंदर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया की वजह से देश के अंदर उद्योग क्षेत्र का विकास होता है और सेवा क्षेत्र का विकास होता है। जो लोग कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और जो बेरोजगार हैं, ऐसे कृषि क्षेत्र से बेरोजगार हुए लोगों को उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में रोजगार मिलता है, उन्हें रोजगारी प्राप्त होती है। आर्थिक विकास की ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की वजह से हमारे देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है। नई टेक्नोलॉजी का विकास होने की वजह से समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और खर्च की भी बचत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की वजह से कृषि क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नए नए बीजों की खोज होती है, नए नए संशोधन होता है। तो उसकी वजह से कृषि क्षेत्र के अंदर हमें उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ में ही जो वितरण का जो ढांचा होता है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया की वजह से हमारे देश के अर्थतंत्र में बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
इन गुणात्मक परिवर्तनों की वजह से हमारे देश की जो समस्या होती है, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, भूखमरी की समस्या हो, या तो फिर आय की असमानता की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की परिभाषा के बारे में। तो आर्थिक विकास की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा हमें प्रदान की गई है। उसमें से हम जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो परिभाषा माइकल टोडोरो के द्वारा हमें दी गई है। माइकल टोडोरो का मानना है कि आर्थिक विकास यह एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ये एक बहुमुखी प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा एक दूसरे भी अर्थशास्त्री है जिसका नाम है G.M. मेयर। उनका मानना है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को न मिले। आय का जो वितरण है उस आय के वितरण के अंदर जो असमानता है वो असमानता का प्रमाण बहुत ही कम देखने को मिलता हो। इन दोनों शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय के अंदर अगर दीर्घकालीन वृद्धि देखने को मिले तो हम उसे आर्थिक विकास कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मान सकते हैं जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उन जनसंख्या में वृद्धि न होती हो, या तो फिर आय का जो वितरण है उस वितरण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा असमानता न देखने को मिलती है। इन दोनों शर्तों के अधीन हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उस प्रति व्यक्ति आय के अंदर दीर्घकालीन समय तक अगर हमें वृद्धि देखने को मिले तो हम उसे आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आर्थिक विकास का अर्थ देखा, उसका स्वरूप देखा, उसकी परिभाषा देखी। अब हम आर्थिक विकास के लक्षण देखने वाले, तो उसकी चर्चा करते हैं लक्षणों की। सबसे पहला लक्षण है आर्थिक विकास यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके हिसाब से आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सतत चलती रहती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर निश्चित दिशा में धीमे क्रम में चलती है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत ही मजबूत होती है। किसी भी देश के अंदर, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो, किसी भी देश के अंदर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को शुरू करने का काम बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सरल होता है, लेकिन उसे बनाए रखने का काम बहुत ही कठिन हमें देखने को मिलता है। आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है शुरुआत के दौर में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद बहुत ही वो धीमे हो जाती है, बहुत ही वो स्लो हो जाती है। दूसरा लक्षण है आर्थिक विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं और गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन यानी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अंदर हमें जो वृद्धि देखने को मिलती है उस वृद्धि को हम परिमाणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। जबकि गुणात्मक परिवर्तन यानी देश के अर्थतंत्र के अंदर नए नए संशोधनों के द्वारा वस्तु की गुणवत्ता में हमें जो सुधार देखने को मिलता है उसे हम गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। तो आर्थिक विकास यह परिमाणात्मक परिवर्तन है और गुणात्मक परिवर्तन है। तीसरा है मांग में परिवर्तन होना। आर्थिक विकास की प्रक्रिया की वजह से देश के आर्थिक ढांचे में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है। लोगों को रोज़गार मिलता है तो रोज़गार मिलने की वजह से लोगों की आमदनी होती है वो बढ़ती है, आय बढ़ती है। आमदनी बढ़ने की वजह से या तो फिर आय बढ़ने की वजह से लोगों की जो खरीदने की शक्ति होती है, जो क्रय शक्ति होती है वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से मांग का जो स्वरूप होता है समय के हिसाब से बढ़ता जाता है। आर्थिक विकास की शुरुआत की प्रक्रिया के अंदर
जो जीवन जरूरी वस्तुएं होती है उसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन आर्थिक विकास की जो अंतिम दौर की बात करें तो उसके अंदर जब जीवन जरूरी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद लोग मौज शौक की वस्तुएं होती है, भौतिक सुख सुविधाएं होती है, आनंद प्रमोद के साधन होते हैं, उन सब की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार मांग के स्वरूप के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शुरुआत के अंदर जीवन जरूरी जो भी चीज़ वस्तुएं होती है उसकी मांग का प्रमाण बढ़ता है, और अंत के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं, मौज शौक के साधन, आनंद प्रमोद के साधन, इन सब की डिमांड तेज गति से बढ़ती देखने को मिलती है। जो चौथा लक्षण है वो है श्रम की गतिशीलता में बढ़ोतरी। आर्थिक विकास की वजह से देश के सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है। देश के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आने की वजह से देश में शिक्षा का प्रमाण बढ़ता है, शिक्षा का विस्तार बढ़ता है। शिक्षा का प्रमाण बढ़ने से, शिक्षा का विस्तार बढ़ने से, शिक्षा में वृद्धि होने की वजह से श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। शिक्षित व्यक्ति देश के कोई भी कोने में जाके काम काज कर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसके बाद ही पूंजी सर्जन में बढ़ोतरी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया की वजह से देश का आर्थिक ढांचा और सामाजिक ढांचा बदलता है। आर्थिक ढांचा और सामाजिक ढांचा बदलने की वजह से मांग का जो स्वरूप होता है उन स्वरूप के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और लोगों की जो मांग होती है उस मांग को पूर्ण करने के लिए समाज के जो शासक वर्ग होते हैं वो आगे आते हैं, पूंजी का निर्माण होता है, नई वस्तु का उत्पादन करते हैं, समाज के लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, और उसके बदले में उनको लाभ मिलता है या तो नई पूंजी का वो निर्माण करते हैं। इसके बाद है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया की वजह से नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है। नई टेक्नोलॉजी का विकास होने की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से जो समय श्रम लगता था उसकी बचत होती है। आई थिंक पहले जो टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके स्थान पे हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि और पानी पर आधारित टेक्नोलॉजी थी, उसके स्थान पर लोहा और कोयले पर आधारित जो टेक्नोलॉजी होती है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आर्थिक विकास के लक्षणों की चर्चा की। आर्थिक विकास यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास यह परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास में मांग में परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास की वजह से श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। आर्थिक विकास की वजह से पूंजी सर्जन में बढ़ोतरी होती है, और आर्थिक विकास की वजह से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है। अब हम बात करने वाले हैं उसकी मर्यादाओं की। तो आर्थिक विकास की पहली मर्यादा है कि आर्थिक विकास केवल देश की प्रगति दर्शाता है, देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। वो सामाजिक प्रगति को नहीं दर्शाता है, मानव प्रगति को दर्शाता नहीं है। वो मानव विकास की कभी भी चर्चा नहीं करता। दूसरा मुद्दा है, आर्थिक विकास को हम आर्थिक वृद्धि की तरह कभी भी माप सकते नहीं है। आर्थिक विकास को मापने का काम बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ माना जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास के अंदर समाज में आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उन सभी का समावेश किया जाता है। उसकी वजह से हम आर्थिक विकास को माप सकते नहीं है। और तीसरा मर्यादा है, आर्थिक विकास अगर होता है तो उसकी वजह से समाज के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, जो देश की प्रजा होती है, उसके जीवन स्तर में हमें सुधार देखने को मिलता है। लेकिन भारत जैसे देश में ये पॉसिबल नहीं है। देश के अंदर आर्थिक विकास होता है, लेकिन देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन स्तर में हमें कोई सुधार, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। तो उसे हम आर्थिक विकास कह सकते नहीं है। तो ये मर्यादा थी। इस प्रकार पूरे वीडियोस के अंदर हमने आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसके अर्थ देखे, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसकी मर्यादा क्या है, ये सब हमने देखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप वो हमें बता सकते हैं।
आगे के वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत।